हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर एंजॉयिंग योर फेवरेट शो पिक्चर। अभी बाकी है और मैं हूं आपका हमदम लकी। अब बात करते हैं फिल्म फगली की, जो कि रिलीज तो हो गई है, लेकिन हाल ही में इसकी एक स्क्रीनिंग हुई जिसमें कई बड़े सितारों ने शिरकत की। क्या कुछ है उनका रिस्पॉन्स, आइए जानते हैं। फिल्म फगली भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी ओपनिंग ना कर पाई हो, लेकिन फिल्म को प्रमोट करने का दौर लगातार जारी है। फगली की स्पेशल स्क्रीनिंग की मुंबई के सिनेमा हॉल में, जहां फिल्म को देखने के लिए बॉलीवुड के कई स्टार्स पहुंचे, अलग अलग अंदाज में। ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली। फिल्म के एक्टर मोहित जहां अपने मेहमानों की मेजबानी के लिए सबसे आगे है, तो बी टाउन की फैशन डीवा यानी सोनम कपूर भी पहुंची मोहित की फिल्म को सपोर्ट करने। व्हाइट एंड ब्लैक के खूबसूरत आउटफिट में पूरी तरह से फिट नजर आ रही सोनम इस दौरान अपने लुक्स की वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही। सोनम के बाद कई और स्टार्स भी नजर आए मीडिया से मुखातिब होते हुए, लेकिन जब आई फिल्म इंडस्ट्री की हवाई गर्ल रह चुकी फेमस एक्ट्रेस श्रीदेवी, तो उन पर मीडिया कैमरा के फ्लैश चमकने लगे। ये फगली फगली क्या है, ये फगली फगली। अपने दोनों बेटियों खुशी और जानवी के साथ नजर आई श्री, जहां अपनी बेटियों को कवर करती नजर आई, तो कहीं न कहीं उनका मकसद भी बेटी को हाईलाइट करना था, क्योंकि आजकल श्री को कई इवेंट्स में अपनी बेटियों के साथ देखा जा रहा है। स्पेशली जानवी को मीडिया में काफी फुटेज दी जा रही है। खैर जो भी हो, मोहित की फिल्म को प्रमोट करने उनके चाहने वाले तो आ ही गए। देखिए सोनम ने क्या कुछ कहा इस फिल्म के बारे में। It's got great music and it's got very good performances by people who have. You can't believe that this is their first film. सोनम जहां काफी खुश दिखी, तो वहीं श्री थोड़ा बचती हुई नजर आई, लेकिन आखिरकार उन्होंने जहां फिल्म की तारीफ की और मोहित की भी तारीफ करना नहीं भूली। The kids have done excellent job, especially Mohit. He's super. We can't say it's the first film. So what does F stands for Fugly? Well, it's happening. अब बात करते हैं बॉबी जासूस यानी कि विद्या बालन की, जो कि अपनी प्रोड्यूसर दिया मिर्जा के साथ काफी बिजी दिख रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। देखिए क्या कुछ है उनका कहना अपनी फिल्म के बारे में। बॉबी जासूस यानी विद्या बालन और दिया मिर्जा इन दिनों व्यस्त हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रोड्यूसर दिया मिर्जा ने बॉबी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की, तो बॉबी तबीयत खराब होने के बावजूद अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी दिखाती हुई पहुंची। प्रेस मीट के दौरान दिया लगातार अपनी एक्ट्रेस की तारीफ करती नजर आई, तो विद्या भी थोड़ी इमोशनल हो गई और खांसी के बावजूद मीडिया के सवालों का जवाब देती रही। मेरा गला बहुत खराब है, पर मैं बोलने की कोशिश करूंगी बिना खांसे। दिया ने बहुत अच्छी बातें कही, थैंक यू। शूटिंग के दौरान भी हमेशा इसी तरह वो हौसला बढ़ाती थी मेरा, पूरे टीम का। ये जो 2 गाने आपने देखे हैं, 4 खास गानों में से ये 2 है, और मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स तू है, जो दूसरा गाना आपने देखा। गाना सुनते ही हम लोग गोलकोंडा फोर्ट में शूटिंग कर रहे थे, तो दिया वहाँ थी नहीं, तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि जब भी, चाहे वो 80 साल की उम्र में हो या 90 या 100, उम्मीद करती हूँ उससे पहले नहीं, पर जब भी मैं ये जहां छोड़ूंगी
उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं दुनिया में ये गाना कोई मेरे लिए बजाएगा मेरी याद में, कि लोगों के जहन में यही होगा कि अर्जिया दे रहा है दिल आओ। ये I think it's the best song I've heard in a long time, and I feel blessed to have been part of this song. विद्या का हंसमुख अंदाज यहाँ भी नजर आया और उन्होंने बॉबी का एक ब्लॉग भी पढ़कर सुनाया। So this is a launch of our blog, and the idea is to have lots of fun. There's nothing personal about it. तो मैं पहला blog आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। A dynamic producer who enjoyed 3 back-to-back hits this year and who gave a mounted launch to an industry kid recently has been going to great lengths to hide the date on which his next project is going on floors. There's been a lot of speculation around it as it's one of the most awaited releases of next year. And for this project, the producer has paired up with a director who's worked on some very popular and loved projects. और बारी थी मीडिया पर्सन्स के सवालों की, तो यहाँ पर भी विद्या ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। Time, I always find time to do things that I want to do. I think it's about time management. और कभी-कभी ऐसे भी होता है कि सचमुच दिन में समय कम पड़ जाता है। मैंने बहुत विख्यात बोलते हैं ना लोगों को, लोगों के इंटरव्यूज पढ़े हैं जहाँ कहा है कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, यू जस्ट एलोकेट टाइम। और मुझे लगता था कि अरे वाह कैसे करते हैं, पर एक्चुअली जब आप कुछ चाहो करना तो आप ज़रूर कर पाएंगे। और अगर एक आध दिन नहीं कर पाए कोई चीज़, आई एम नॉट हार्ड ऑन माई सेल्फ, मैं इंसान हूँ, मेरे से नहीं होता कभी। विद्या के साथ दिया मिर्जा भी काफी एनर्जेटिक नजर आ रही थी। उन्होंने बॉबी के कैरेक्टर और स्टोरी के बारे में बात की और बताया कि उन्हें इस कैरेक्टर के लिए सिर्फ विद्या ही नजर आई। हैदराबाद की रहने वाली हूँ, समझे ना। तो मेरे को सुनने में आया कि एक लड़की है बॉबी, उसको जो है जासूसी का बहुत कीड़ा है। उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो मैं सोची कि कौन कर सकता इस लड़की को परफेक्टली रिप्रेजेंट। और आपने खुद कह दिया कि विद्या बालन 7th वंडर ऑफ बॉलीवुड हैं। तो हम पहुंच गए उनके पास बॉबी का किरदार निभाने, और बेहद खुश हैं कि उन्होंने ये किरदार निभाया, क्योंकि ये सिर्फ डिस्गाइजेज नहीं है, ये एक एहसास है उनके एक्टिंग प्राउस का। क्योंकि रूप तो हम सब ढाल सकते हैं, पर वो बन जाना उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जब विद्या से पूछा गया कि उन्हें बॉबी जासूस का सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा, तो देखिए विद्या ने क्या कहा। हर डिस्गाइज में मजा आया, क्योंकि हर डिस्गाइज अलग था मेरे लिए। जब मैं अपने आप को देखती थी आईने में तो लगता था कि अरे ये कुछ और कर गए हम लोग। और फिर खुद ब खुद मेरी आवाज़ बदल जाती और फिर वो चलने वलने का ढंग बदल जाता। तो एक एक्टर के लिए ये बहुत मज़ेदार होता है कि रोज़ कुछ नया। अपने कैरेक्टर के बारे में बताते हुए विद्या कई बार अनकंफर्टेबल भी नजर आई, लेकिन एहसास नहीं होने दिया और सभी सवालों के जवाब अपने बेबाक और हंसमुख अंदाज में दिए। दिया मिर्जा जहां इस फिल्म से अपने प्रोडक्शन पारी को बुलंदियों पर ले जाने की राह देख रही हैं, वहीं विद्या के लिए ये बॉबी जासूस एक और शानदार फिल्म साबित हो सकती है। यह वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं। आप देखते रहिए पिक्चर, अभी बाकी है।